खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 65वां बाब 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। क्योंकि देख, मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूँगा, तो पहली चीज़ों का जिक्र ना किया जाएगा और ना वो दिल में आएंगी, बल्कि तुम खुश होगे और उन चीज़ों के बारे में अब तक शादमानी करोगे जो मैं पैदा करूँगा। क्योंकि देख, मैं यरूशलेम को शादमानी और उसकी उम्मत को फरहत बना देता हूँ, और मैं यरूशलेम से खुश और अपनी उम्मत से शादमान हूँगा, और बादशाह उसमें रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ सुनी ना जाएगी, और आगे को वहाँ कोई लड़का कम उम्र ना रहेगा और ना कोई उम्र रसीदा जो अपने आयाम को पूरा ना करे। क्योंकि लड़का 100 बरस की उम्र का होकर मरेगा, पर खताकार अगरचे 100 बरस का हो मलाउन होगा। और वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, और ताकिस्तान लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 30, उसकी 2, 4 से 6 और फिर 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मैं तेरी ताज़ीम करूंगा, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को आलमे असफल में से निकाल लाया। तूने मुझे गड्ढे में उतरने वालों में से महफूज रखा। खुदावंद की हम्द सराई करो, ऐ उसके मुकद्दसो, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो। क्योंकि उसका गज़ब फ़क्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम जिंदगी भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर फजर को खुशी की नौबत आती है। ऐ खुदाउन, मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदाउन, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स से बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतार डाला है और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है, ताकि मेरी रूह तेरी हम्द सराई करती रहे और खामोश ना रहे। ऐ खुदाउन मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ करता रहूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 4 बाब 43वीं आयत से लेकर 54वीं आयत तक। इन 2 दिनों के बाद वो वहाँ से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर कानाए जलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और कफरनहूम में एक सरिश्तादार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है, तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबे मर्ग था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। सरिश्तादार ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, पेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चलो। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके गुलाम उसे मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। और वो आप अपने सारे ख़ानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है
جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔